नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, उत्पाद सिपाही, झारखंड टेट, एमपी टेट देना चाह रहे हैं तो अंत तक आंसर जरूर देंगे, इसमें आपका फायदा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का उपासना पद्धति थी सखा भाव के, पुष्टि मार्गीय, मधुर्य भाव के, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ का। आंसर हो जाएगा मधुर्य भाव का इनका उपासना था। उपासना मतलब पूजा पाठ करने की क्रिया को उपासना बोला जाता है। इनका बहुत सारे कृति था, जैसे गीत गोविंद इन्हीं का टीका है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है गीत गोविंद किनका टीका है, तो मीराबाई का है। नरसिंह जी की मायरा, ठीक है, नरसिंह जी की मायरा इन्हीं का है। राग सोरठा इन्हीं का कृति है और राग गोविंद भी इन्हीं का कृति है, यह बात आप नोट कर लेंगे। उसके बाद मीरा का गरबी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि मीराबाई बहुत बड़ी कवित्री के रूप में जाने जाते हैं और प्रथम कवित्री भी थी, ठीक है। तो मीरा की गरबी इन्हीं का है और रुक्मणी मंगल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट में सत्यभामा नु रुसन मीराबाई के द्वारा ही कृति लिखी गई है। सेकेंड है कि रहीम किसके दरबार में कवि के रूप में कार्य करते थे? पृथ्वीराज, अकबर, तानसेन, भोजराज के। अकबर के दरबार में रहीमदास इनका दरबारी कवि थे। अब पूछेगा कि रहीमदास का पूरा नाम क्या था, तो रहीमदास के अब्दुल रहीम खान खाना नाम था, ठीक है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में दिमाग में बैठा करके रखना है, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है टीजीटी में। इनके पिता, रहीम का पिता कौन था, तो बैरम खान था, जो कि अकबर का सेनापति था। बैरम खान इन्हीं के संरक्षण में अकबर पला बढ़ा था, ठीक है। जब अकबर छोटा था तो बैरम खान ने ही इसकी हाथ पकड़ करके गद्दी पर बैठाया था और आगे ले गया था। थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये ध्यान रखना है। मोरों का पंख सुंदर होता है, बी है मोर का पंख सुंदर होते हैं, सी है मोर का पंख सुंदर होता है, डी है मोरों का पंख सुंदर होते हैं। कौन सा सही सेंटेंस है? आंसर हो जाएगा बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं, यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे देता है, तो व्याकरण से यह लिया गया क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 4 है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गोहो नहीं हाथ, किसके विषय में यह पंक्ति कहा गया है? कौन सा व्यक्ति यह पंक्ति कहे हैं? नानक, रैदास, कबीर और दादू। आंसर हो जाएगा कबीर दास के बारे में यह पंक्ति कहा गया है, ठीक है। रहीम मसी कागज छुओ नहीं, कलम गोहो नहीं हाथ, मतलब कबीर दास बिना कागज कलम छुए हुए वे सारे चीज़ों का अध्ययन कर लिए थे, ठीक है। इतने जितने भी कविताएं इनका पढ़ने को मिलता है, तो ये कभी लिखे नहीं थे, कभी कलम कॉपी छुए नहीं थे कबीरदास। तो इनका देखिए, नानक जी का सभी का पंक्ति है, नानक जी ने क्या बोले यह भी आपको ध्यान रखना। तो गुरु नानक का जो पंक्ति है, जो नर दुख में नाही माने, तो ये इन्हीं का पंक्ति है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग वास समानी, ये रैदास जी का पंक्ति था। उसी प्रकार दादू दयाल जी क्या कहते हैं, अपना मस्तक कटी के वीर हुआ कबीर, तो ये दादू जी का पंक्ति है। ये सब पंक्तियां आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में यह पंक्ति किनका है, तो जब आप पंक्ति को ध्यान रखेंगे तो उस समय काम आएगा। 5 है, क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया किस ढंग का शब्द है? तो विकारी शब्द है। आपको हमने बताया था एक विकारी शब्द होता है, ठीक है, और एक होता है विकारी। दोनों का अंतर यदि नहीं समझ में आता तो जाकर के क्लास कर सकते हैं। 6 है, निम्नलिखित में अष्ट छाप के एक कवि हैं, कौन है? श्री वल्लभाचार्य, बी है विठलनाथ, सी है विद्यापति, डी है कृष्णदास। तो अष्ट छाप के एक कवि के रूप में किनको जाना जाता है? तो वह होगा कृष्णदास। अष्ट छाप में कितने कवि थे? तो अष्ट छाप में 8 कवियों को शामिल किया गया था। जैसे वल्लभ भाई के भी 4 शिष्य थे, तो वल्लभ भाई के 4 शिष्य थे। हमने ट्रिक दिया था कि बल्ब को देखने के लिए आंख की जरूरत होता है, ठीक है। तो बल्ब को कौन कौन नहीं देखते थे? एक कुंभकर्ण मतलब कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास नहीं देख पाते थे।
उसके बाद सूरदास नहीं देख पाते थे। ठीक है, लास्ट में ये सब कुंभनदास और सूरदास परम आनंद में कृष्णदास में मतलब कृष्ण भगवान में ये सब लीन रहते थे। किसमें? परम आनंद में। तो ये हो गया चारों, मतलब कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो आपको ट्रिक से ध्यान रखना। उसी प्रकार विठलनाथ के भी 4 ही शिष्य थे। ठीक है, विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन? छित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और गोविंद स्वामी। लास्ट में था एक नंद स्वामी। ठीक है, नंद स्वामी। तो ये 4 हो गए इनका और 4 इनका। तो चारों मतलब 8 कवियों का आपको ध्यान रखना है। 7 है, लड़की पढ़ती इस वाक्य में बहुवचन में होता है। लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है, या लड़कियां पढ़ती है, या लड़कियां पढ़ती है। देखिए थोड़ा थोड़ा हर्षई दुर्गई, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। आंसर हो जाएगा सी, लड़कियां पढ़ती है शुद्ध वाक्य है। किसका? तो बहुवचन में है। ठीक है, 8 इनमें से किसका समय सबसे बाद में आया है? केशवदास का, रहीमदास का, घनानंद का, पद्माकर। तो सबसे बाद में किसका समय आया है? तो सबसे बाद में जो समय आया वह पद्माकर का आया है। कैसे से भी समझेंगे। रहीमदास का यदि समय पूछेगा तो रहीमदास का समय 1553 से लेकर के 1626 ईस्वी तक इनका समय है रहा है। केशवदास का 1555 से सीधा 1617 ईस्वी तक। घनानंद का यदि पूछेगा तो 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी, मतलब 1689 में जन्म हुआ, 1739 में मृत्यु हो गया था। ठीक उसी प्रकार पद्माकर के 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 9 है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भालू, भिलनी, भिलनी या भालना। देखिए भिलनी दोनों तरह से लिखा हुआ, हर्षई दुर्गई आकार को आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा 9 का बी, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ। ठीक है, बाकी ये सी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ, भिलनी लिखा हुआ लेकिन गलत लिखा हुआ है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, आलम। तो रीतिबद्ध परंपरा में कौन सा कवि आते हैं? आंसर हो जाएगा सी, मतीराम। मतीराम के अंतर्गत रीतिबद्ध में जो था वो बहुत सारे कवि आते हैं, जैसे चिंता मणि आते हैं, इन्हीं के हैं। भूषण, जसवंत, सुखदेव मिश्र, तोष कवि। ठीक है, तोष कवि या तोष निधि नाम रहता है। कुलपति मिश्र, ये किस में आते हैं? तो रीतिबद्ध में कुलपति मिश्र, देव आदि कवि आते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध में। इतनी चीज़ें को आप 11 है, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? द्विवेदी, भारतेंदु, मौलवी इकराम, पंडित जुगल किशोर। आंसर हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु ने 1874 ईस्वी में इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। क्या रख दिया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दे दिया गया था। ठीक है, यह बात आपको भूलना नहीं है, हरिश्चंद्र चंद्रिका दे दिया था। 12 है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराजित कर देना, छक्का लगाना, ताली बजाना या हार जाना। मतलब छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात पराजित कर देना, मतलब हार जाना। ठीक है, यह 13 छायावाद का पूर्व अभ्यास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी श्याम नारायण पांडे। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, मुकुटधर पांडे में। ठीक है, छायावाद की रचनाओं की स्पष्ट प्रकट दिखाई देता, स्पष्ट झलक दिखाई देता है। 14 है, आद्री शब्द का अर्थ है दुख, गिला, व्यर्थ, पर्वत। आंसर हो जाएगा पर्वत, इसका अर्थ होता है आद्री का। ठीक, आद्री शब्द का अर्थ होता है पर्वत। 15 है, रामधारी सिंह दिनकर किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को रामधारी सिंह दिनकर का गीता का रूप मतलब दिया गया संज्ञा। ठीक है, इनका बहुत सारे कृति था इनके द्वारा, जैसे हुंकार इन्हीं का कृति है, हुंकार है, उर्वशी है, किनका है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रसीम लोक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और रेणुका हो गया, सीपी हो गया, आत्मा की आंखें। ठीक है,
नीम के पत्ते इन्हीं का कृति है। तो इतनी सारी कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर का है। यदि लिखने में आपको दिक्कत होगा तो मेरी आवाज़ सुन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे भी दिया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, किनका? तो रामधारी सिंह दिनकर का। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।